इस साल बॉलीवुड में सूखा है और मेकर्स सावन के इस महीने में बरसात के लिए तरस रहे हैं। बॉलीवुड की बड़ी बजट वाली फिल्में जैसे पृथ्वीराज, जर्सी और बच्चन पांडे बुरी तरह से फ्लॉप रही हैं। इक्का दुक्का फिल्मों को छोड़ दे तो कोई भी फिल्म करिश्मा दिखाने में सफल नहीं हो पाई है। और अब रणबीर कपूर, संजय दत्त और बाडी कपूर की एक्शन पैक्ड पीरियड ड्रामा फिल्म शमशेरा आई है और मेकर्स को इस फिल्म से काफी उम्मीदें भी हैं। तो आइए इस एक्सप्लेनेशन से जानते हैं कि क्या ये फिल्म बॉलीवुड की सूखी जमीन को तर कर पाएगी या फिर नहीं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। फिल्म की शुरुआत में नरेशन के द्वारा हमें बताया जाता कि इतिहास गवाह है कि चंद विभीषण और जयचंदों की वजह से हम गुलाम हुए। ये कहानी एक ऐसी जनजाति गुलामी की है जो कभी राजपूताना सेना के साथ थे, जो कहलाते थे खमेरन। खमेरन राजपूताना सेना के साथ लड़ा करते थे और जब एक बार सेना का सामना मुगलों से हुआ तो खमेरनों की जिंदगी की काया ही पलट गई, जिससे खमेरनों को उत्तरी भारत के काजा नाम के इलाके में जाना पड़ा। पर काजा में तो जात पात का ऐसा भेदभाव था कि काजा के ऊंची जातियों के निवासियों ने खमेरनों को नीची जात बता के वहाँ से भी निकाल दिया। जिसके बाद वक्त गुजरा, सदियां बीत गई और अब तो खमेरनों का अंत भी नजदीक था। तो अब ना तो खमेरनों के पास कोई उम्मीद थी और ना ही कोई सहारा। लेकिन तभी खमेरनों के लिए एक फरिश्ता आया जिसे ना इतिहास की परवाह थी और ना ही तारीफ की चिंता, जो था कर्म से डकैत और धर्म से आजाद, जिसका नाम था शमशेरा। शमशेरा खमेरनों के लिए एक ऐसा फरिश्ता निकल कर आया जिसने अपना खुद का गिरोह बनाया और ऊंची जात वालों से बदला लिया। और अब उनके ऊपर जुल्म होते नहीं है बल्कि अब वो ऊंची जात वालों पर जुल्म करते हैं। कुछ दिनों बाद उनका सामना अंग्रेजों से होता है और हाल यूं था कि वो लोग अंग्रेजों पर भी भारी पड़ते थे, क्योंकि जो शमशेरा की गैंग थी अब वो किसी से भी नहीं डरती थी और किसी का भी सामना करने की काबिलियत रखते थे। यहाँ पर जंगल में खमेरन ने अंग्रेजों को धूल चटा दी थी और काफी सारे अंग्रेजों को मार गिराया था। और फिर एंट्री होती है अंग्रेजों की तरफ से एक अंग्रेजों का गुलाम जिसका नाम था शुद्ध सिंह। शुद्ध सिंह एक दरोगा है, अंग्रेजों के लिए काम करता है और वो बहुत ही ज्यादा क्रूर आदमी है जो नीची जात वालों से नफरत करता है और उन्हें काफी बुरी सजा देता है। लेकिन यहाँ पर वो शमशेरा से लड़ने नहीं आया है बल्कि एक समझौता करने आया है। वो शमशेरा से कहता है कि वो लोग लड़ना नहीं चाहते, वो तुम्हें और तुम्हारी गैंग को एक जगह देना चाहते हैं ताकि तुम सारे खमेरन वहीं पर आजादी से निवास कर सको। इसके बदले में तुम्हें आत्मसमर्पण करना होगा। और ये बात शमशेरा को काफी अच्छी लगी, क्योंकि वो लोग हमेशा भटकते रहे हैं, कहीं पर ठहरे नहीं, और अपने लिए नहीं तो कम से कम उसने अपने गिरोह के लिए ये बात सोची और शुद्ध सिंह से समझौता कर लिया। जिसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता काजा का किला, जो कि आजाद नदी के किनारे था और अंग्रेजों ने काजा का किला खमेरनों को दिया था ताकि वो यहाँ पर आराम से अपना जीवन व्यतीत कर सके। और इस जगह को देखकर खमेरन भी खुश थे, क्योंकि पहली बार उन्हें रहने के लिए खुद की जगह मिल रही थी। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिक पाती, क्योंकि जब सभी खमेरन काजा के किला के अंदर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो तो एक ऐसी जगह पर आ चुके हैं जो कि किसी जेल से बदतर है, क्योंकि वो सारे लोग ट्रैप्ड हो चुके थे। अंग्रेजों ने उन्हें बहला फुसलाकर समझौता किया और उन्हें काजा के किला के अंदर बुलाकर बंदी बना लिया और उनके ऊपर काफी अत्याचार किए। दरअसल ये सारी चाल ऊंची जाति वालों की थी। उन ऊंची जाति वालों ने अंग्रेजों को 5000 तोला सोना दिया, जिसके बदले में खमेरन को बंदी बनाने को कहा। इतना सारा सोना देखने के बाद तो अंग्रेजों के मुंह में पानी आ गया, जिसके कारण उन्हें तो खमेरन को बंदी बनाना ही पड़ा। यहाँ पर एक अंग्रेज शमशेरा से कहता है कि अगर वो अपने लोगों की आजादी चाहता है तो वो उनके पास 10,000 तोला सोना लाए और इन सारे लोगों को ले जाए। इस छोटी सी उम्मीद को देखकर शमशेरा खुशी खुशी इस बात को मान जाता है और पेपर पर अंगूठा लगा देता है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें 10,000 तोला सोना लाना है, लेकिन उससे पहले उन्हें इस किले से बाहर निकलना होगा, तभी वो लोग कुछ कर सकते हैं। शमशेरा के साथ उसका एक दोस्त था जिसका नाम पीर था और उन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि किले के नीचे सदियों पहले एक सुरंग थी, लेकिन अब वो सुरंग कहाँ पर है ये नहीं मालूम है। इसलिए शमशेरा पानी के नीचे जाकर देखता है और उस सुरंग को ढूंढने की कोशिश करता है, पर उसे सुरंग नहीं मिलती है। शमशेरा को पानी की ओर नीचे जाना था, लेकिन वो ज्यादा नीचे नहीं जा सकता था। वहीं पर एक कुआं था और उसी कुएं की मदद से वो नीचे जा सकता था, लेकिन उस कुएं की गहराई में जाने के लिए उसे किसी ऊंची जगह पर जाकर उसमें कूदना था ताकि वो उस गहराई तक पहुंच सके। और उन्हें वो ऊंची जगह मिल भी जाती है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि सिक्योरिटी काफी ज्यादा होने के कारण वो ऊपर नहीं जा सकता था। लेकिन एक दिन रात को शमशेरा चोरी छुपे उस ऊंची जगह पर चढ़ने लगा, लेकिन ये सारा नजारा नीचे खड़े पुलिस वाले देख रहे होते हैं, जिसके कारण वो लोग शमशेरा के ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं। लेकिन शमशेरा नहीं रुकता। लेकिन आखिर में शमशेरा को एक ऐसी गोली लगती है कि वो सीधा नीचे आकर गिरता है। थोड़ी देर के बाद शुद्ध सिंह आता है। वो शमशेरा को मारने वाला था, लेकिन उससे पहले उसे पता चलता है कि शमशेरा की एक वाइफ भी है और वो प्रेग्नेंट भी है। शमशेरा ने अपनी वाइफ से पहले ही कह दिया था कि कुछ भी हो जाए वो अपने बच्चे को जरूर बचाएगी।
इसलिए उसे बचाने के लिए उसकी वाइफ शमशेरा को भगोड़ा घोषित कर देती है और उसके ऊपर एक पत्थर भी दे मारती है। और ये देखकर सारे खमेरन शमशेरा के ऊपर पत्थर मारकर उसकी जान ले लेते हैं। इसके बाद कहानी 25 साल आगे शिफ्ट होती है, जहाँ पर हम बल्ली नाम के एक आदमी को देख पाते हैं जो कि शमशेरा का बेटा था, जो कि हूबहू शमशेरा की तरह ही लगता है। और काजा के किला के खमेरन उसे भगोड़े की औलाद बुलाते हैं, जबकि बल्ली को अपने पिता की असलियत के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, क्योंकि उसकी माँ ने उसे कुछ भी नहीं बताया है। दरअसल बल्ली भी एक हवलदार बनना चाहता है। और फिर उसी रात एंट्री होती है सोना नाम की एक डांसर की, जो कि इलाकों में जाकर डांस किया करती है और एंटरटेनमेंट करती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सोना काजा के किला काफी आया करती है और यहाँ पर कई बार उसने डांस भी किया है। और बल्ली और सोना एक दूसरे को काफी पसंद भी करते हैं। अब अगले दिन बल्ली अंग्रेजों के पास चला जाता है और उनसे कहता है कि उसे भी दरोगा बनना है। तो शुद्ध सिंह उससे कहता है कि अगर वो दरोगा बनना चाहता है तो उसे कुछ परीक्षा देनी होगी, जैसे कि वहां पर एक बच्चा बैठा हुआ था, उसके ऊपर 30 कोड़े मारने होंगे। अगर वो उसको 30 कोड़े मार देता है तो वो दरोगा बन जाएगा। लेकिन बल्ली ये नहीं कर पाता, क्योंकि वो बच्चा उन्हीं के यहाँ का था। इसलिए वो लोग बल्ली के ऊपर ही 30 कोड़े मारने लगते हैं और बेरहमी से उसकी खाल निकाल देते हैं। रात को बल्ली की माँ उसके ऊपर मरहम लगाने के लिए आती है, लेकिन यहाँ पर बल्ली अपनी माँ से कहता है कि इस मार से इतना दर्द नहीं हुआ, बल्कि जब लोग कहते हैं कि ये भगोड़े की औलाद है तब ज्यादा दर्द होता है। और ये सारी बातें सुनने के बाद बल्ली की माँ बल्ली को सारी बातें बता देती है। और पीर बाबा भी बल्ली को सारी बातें बता देते हैं कि उन्हें इस किले से कैसे निकलना है। पीर बाबा ने ये सारी बातें बल्ली को रात में बताई थी और अगले ही दिन बल्ली तो उस पर्वत पर चढ़ चुका था और वहां से कूदने के लिए भी बिल्कुल रेडी था। जबकि ये काम पीर बाबा और शमशेरा ने रात में किया था, लेकिन बल्ली ने ये काम दिन दहाड़े कर दिया था। जिसके बाद बल्ली उस ऊंची जगह से कुएं की गहराई में कूद जाता है और वहां की एक सुरंग से आजाद नदी के किनारे पर पहुंच जाता है। और पीर बाबा ने बल्ली को सब कुछ बता दिया था कि यहाँ से निकलने के बाद उसे कहाँ पर जाना है और किन किन लोगों से मिलना है। उसे दूध सिंह से मिलना था, जो कि यहाँ से काफी दूर रहा करते थे। उन्होंने परफेक्ट लोकेशन भी बता दी थी, इसलिए वो आखिरकार दूध सिंह से मिल जाता है। दूध सिंह जैसे ही बल्ली से मिलता है तो उसे शमशेरा की याद आ जाती और उसे पता चल चुका था कि शमशेरा मर चुका है। जिसके बाद वो अपने पूरे गिरोह से मिल पाता है, जो कि इधर उधर अपनी पहचान छुपाकर रहा करते थे, क्योंकि अगर किसी को भी पता चला कि ये खमेरन है तो लोग उन्हें मार देंगे। जब काजे के किला का समझौता हुआ था तो शमशेरा ने हम कुछ लोगों को पीछे छोड़ दिया था, क्योंकि उन लोगों पर उसे थोड़ा सा शक भी हो रहा था और वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता था। और अब हम जितने भी लोग हैं वो सारे लोग शमशेरा का ही इंतजार कर रहे थे। बल्ली उन्हें बताता है कि हमें एक गिरोह की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे लोगों को छुड़ाने के लिए हमें 10,000 तोले सोना चाहिए होगा, जो कि हम लूट कर ही बरामद कर सकते हैं। इसलिए वो एक गिरोह बनाते हैं। और इन सब में बल्ली सोना की मदद भी लेना चाहता था, क्योंकि अगर सोना टीमें होगी तो वो लोग आसानी से सोने को लूट सकते हैं, क्योंकि वो जहाँ भी डांस करती वहां पर लोग सोना जमकर लुटाते। इसलिए बल्ली सोना के पास जाता और उसे मनाने की पूरी कोशिश करता, लेकिन यहाँ पर सोना कहती है कि उसके पास गैंग कहाँ है। तो बल्ली सोना को अपनी पूरी गैंग से मिलवाता है, जिसके बाद सोना भी इस काम को करने के लिए राजी हो जाती है। और फिर अगले ही दिन से वो लोग अपना काम शुरू कर देते हैं। यहाँ पर सोना डांस करती और वो लोग सभी के साथ आकर यहाँ के सारे सोने को लूटा करते। ऐसे ही उन्होंने कई सारे सोने और कई सारे लोगों को लूटा, और उन लोगों को तो वो जरूर लूटा करते थे जो कि ऊंची जाति के होते हैं। और शमशेरा की तरह ही बल्ली की गैंग ने भी उसी तरह से भी दबदबा बना लिया था जैसे कि शमशेरा ने बनाया था। लोग यहाँ पर शमशेरा की गैंग से डरने लगे और धीरे धीरे करके ये बात पूरे एरिया में फैल जाती है। और जब ये बात शुद्ध सिंह के कान में पहुंचती और उसे पता चलता कि इन सारे कामों में सोना उनकी मदद कर रही है, तो वो अगले ही दिन सोना को उठाकर अपने पास ले आता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो सोना को उठाकर लेकर आ जाएगा तो बल्ली भी यहाँ पर आ जाएगा। हालांकि शुद्ध सिंह को ये बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि ये बल्ली कर रहा है, क्योंकि उन लोगों को तो यही लग रहा था कि बल्ली मर चुका है, क्योंकि बल्ली जब कुएं में कूदा था तो उन्हें ऐसा लगा था कि वो मर चुका है, क्योंकि उस कुएं में ढूंढने के बाद उन्हें एक लाश मिली थी जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और उन्हें ऐसा ही लग रहा था कि ये लाश बल्ली की ही है। तो आगे अब हम देखते हैं कि शुद्ध सिंह ने सोना को उठाकर ले गया था और देखते ही देखते यहाँ पर एंट्री हो जाती है बल्ली की, जो कि सीधा आकर यहाँ पर एक आग का सर्कल बनाता है, जिसने अपने मुंह पर कपड़ा भी बांध कर रखा था ताकि यहाँ पर शुद्ध सिंह बल्ली को पहचान ना पाए। जिसके बाद उन दोनों के बीच में एक जोरदार फाइट होती है, जिसमें कि दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ते हैं। लेकिन आगे जाकर ये लड़ाई बल्ली जीत जाता है और शुद्ध सिंह हार जाता है
और वो सोना को आज़ाद करा ले जाता है। जिसके बाद सोना और बल्ली की शादी हो जाती है और अब वो अपनी लाइफ से खुश भी हो चुके थे। जो शुद्ध सिंह के कारण हुआ, इसलिए उनके एरिया में एक और नया ऑफिसर आता है जो कि अखाड़े में आकर सभी को लड़ने के लिए चैलेंज करता है और इस चैलेंज को बल्ली एक्सेप्ट करता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में भी एक जोरदार फाइट होती है। यहाँ पर बल्ली का मकसद लड़ना नहीं था और ना ही उस ऑफिसर को मारना था, बल्कि वो तो उस ऑफिसर को ये बताना चाह रहा था कि शमशेरा वापस आ चुका है और साथ में वो उसे बताता है कि एक बार हमारे इतिहास को जरूर पढ़िएगा, क्योंकि अगर वो एक बार हमारे इतिहास को पढ़ेंगे तो सब कुछ समझ जाएंगे कि हम लोग कौन हैं। जिसके बाद वो ऑफिसर शमशेरा के इतिहास के बारे में पढ़ने लगता है और शुद्ध सिंह को भी उसके बारे में बताता है। और शमशेरा का नाम सुनते से ही शुद्ध सिंह को ये यकीन हो गया था कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि बल्ली ही है और अब उसके अंदर एक गुस्से का पहाड़ बन चुका था। साथ ही वो अपने ऑफिसर को बताता है कि कल उसकी शादी है, इसलिए आइएगा जरूर। जिसके अगले सीन में हम देखते हैं कि बल्ली अपने लोगों को बता रहा होता है कि सोना अभी भी कम है और उन्हें कई सारे सोने की जरूरत पड़ने वाली। यहाँ पर उन लोगों को शुद्ध सिंह की शादी के बारे में खबर लगती है और शादी का सोना तो वो अक्सर लूटा करते हैं, इसलिए वो वहां पर जाने का प्लानिंग करने लगते हैं और शुद्ध सिंह भी यही चाह रहा होता है कि वो लोग यहाँ पर आए। लेकिन जब बल्ली की गैंग वहां पर पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि सिक्योरिटी काफी टाइट है। लेकिन बल्ली की गैंग यहाँ पर एक खुफिया रास्ते से निकलते हैं और हवन वाली जगह से एंट्री मारते हैं। जिसके बाद वो सभी को बंदी बनाकर यहाँ का सोना लूट लेते हैं। यहाँ का सारा सोना लूटने के बाद वो लोग वापस जाने लगते हैं और जब वो लोग वापस जा ही रहे होते हैं कि तभी शुद्ध सिंह दूर से ही पीताम्बर को गोली मार देता है और पीताम्बर उनकी गैंग का सबसे छोटा आदमी, मतलब कि एक लड़का था। पीताम्बर वहीं पर मारा जाता है, जिसके हाथ में सोने की बोरियां थी और वो भी वहीं पर गिर जाती है। ये हादसा हो जाने के बाद बल्ली की पूरी गैंग ये फैसला करती है कि वो सारे लोग कुछ दिनों के लिए अलग अलग हो जाएंगे और दीपावली की रात वो सारे लोग इकट्ठा हो जाएंगे। सारे लोग ये बात मान जाते हैं और अपनी अपनी जगह पर निकल जाते हैं, उसी जिंदगी में जहां पर उनके साथ क्रूर और अत्याचार हुआ करते थे। लेकिन फिर भी उन्हें ये अत्याचार सहने थे, क्योंकि उन्हें अपनी पहचान छिपानी थी। कुछ दिनों बाद हमें पता चलता है कि सोना प्रेग्नेंट है और यहाँ पर दीपावली भी आ चुकी थी, इसलिए वो सारे लोग इकट्ठे थे। और जब वो सारे लोग इकट्ठे ही थे कि तभी वहां पर शुद्ध सिंह अपनी पूरी की पूरी फौज लेकर आ जाता है और इनके ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है। यहाँ पर बल्ली के सारे लोग बल्ली को बचाने में लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि बल्ली मारा गया तो फिर उनके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए वो लोग बल्ली को वहां से ले जाते हैं और सोना भी यहाँ पर एक बच्चे को जन्म देती है, जिसे कि वो लोग मारते नहीं हैं, बल्कि उसे वो लोग बंदी बना लेते हैं। अब बात ये आती है कि शुद्ध सिंह को इनके ठिकाने के बारे में पता कैसे चला। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि शुद्ध सिंह को भूरा ने सब कुछ बता दिया था उनका ठिकाने के बारे में, जिसके कारण उसने यहाँ पर अटैक कर दिया। और यहाँ पर वो सोने के बारे में भी बता देता है कि सोना कहाँ पर छिपा हुआ है। और जैसे ही वो सोने के बारे में बताता है कि वो भूरे को गोली मार देता है। मतलब कि अब खमेरन का सब कुछ बर्बाद हो चुका था, उनकी उम्मीद और उनकी हिम्मत दोनों ही टूट चुकी थी। बल्ली की टीम में सिर्फ 2-3 लोग ही बचे थे और यहाँ पर वो लोगों से कहता है कि अभी आखिरी दाव खेलना बाकी है और अगर ये दाव काम कर जाता है तो उन्हें आजादी मिलना एकदम तय है। इसलिए वो अगले ही दिन मैडम क्राउन का ताज चुराने के लिए चला जाता है। उस ताज को अंग्रेजी फौज की एक टुकड़ी रेलगाड़ी से कहीं पर ले जा रहे होते हैं और इस ताज की खबर बल्ली को भी लग जाती है। इसलिए वो तुरंत ही उस रेलगाड़ी पर पहुंचता है और वहां पर एक जोरदार ब्लास्ट करता है, जिससे कि रेलगाड़ी में आग लग जाती है और शमशेरा डब्बों के अंदर पहुंच जाता है। अंदर जाने के बाद वो वहां की एक टुकड़ी का अकेला ही सामना करता है और उन सभी लोगों को मार गिराता है और उस ताज को आराम से ले आता है। दरअसल इस ताज की कीमत इतनी ज्यादा है कि इसके बदले में अंग्रेज कुछ भी देने को तैयार है और बल्ली को इसके बारे में अच्छे से मालूम। अब अंग्रेजी ऑफिसर को खबर लग चुकी थी कि उनका ताज चोरी हो चुका है और ये बल्ली ने किया है। कुछ देर बाद उस अंग्रेजी ऑफिसर के पास एक संदेश आता है, जिसमें बल्ली ने लिखा था कि इस ताज के बदले में उसे अपने लोगों की आजादी चाहिए और वो कल काजा किले के बाहर उसे मिलेगा। अंग्रेजी ऑफिसर भी मान जाता है, क्योंकि उसे तो इन लोगों से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि इन लोगों से तो ऊंची जाति वालों को नफरत थी। अब बल्ली अगले ही दिन काजा किले के बाहर पहुंच जाता है और जैसे ही वो काजा किले के बाहर पहुंचता है कि अचानक ही शुद्ध सिंह अपने पूरे आदमियों के साथ आता है और यहाँ पर अंग्रेजी ऑफिसरों को गोलियों से छलनी कर देता है, क्योंकि उसने उन्हें धोखा दे दिया था। अब सारे अंग्रेजी ऑफिसर मारे जा चुके थे, सिवाय उच्च जाति के दरोगा के अलावा, क्योंकि इन्हीं लोगों को खमेरन से नफरत है। तो शुद्ध सिंह यहाँ पर बल्ली को भी बंदी बना लेते हैं और जब वो उसे मारने ही वाले होते हैं कि तभी अचानक से कई सारे कौवे उड़ते हुए इनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसके बाद बल्ली और शुद्ध सिंह के बीच में एक जोरदार फाइट होती है। इस फाइट में दोनों ही एक दूसरे के ऊपर भारी पड़ते हैं और बेरहमी से दोनों एक दूसरे को मारने लगते हैं। लेकिन आखिर में सभी को पता है कि जीत किसकी होनी है, क्योंकि हीरो हीरो ही होता है
और आखिर में बल्ली शुद्ध सिंह को मार गिराता है। शुद्ध सिंह ने यहाँ पर जितने अंग्रेजों को मारा था उनमें से एक अंग्रेज जिंदा था और वो अफसर था। तो बल्ली ने यहाँ पर उस ताज को छोड़कर गया था और कहा था कि उसे ताज नहीं चाहिए बल्कि अपने लोगों की आजादी चाहिए थी। और बल्ली यहाँ पर शुद्ध सिंह को उसी तरह की मौत देता जैसे कि शमशेरा को मिली थी। तो दोस्तों, फिल्म शमशेरा एक लिहाज से देखा जाए तो सुल्ताना डाकू की कहानी की रूपांतरण फिल्म है। इस किरदार पर हिंदी सिनेमा में पहले भी फिल्में बन चुकी है, लेकिन इस बार यशराज फिल्म ने इसे नए सिरे से पेश करने का बीड़ा उठाया है। फिल्म में किरदार के नरेशन से शुरू होती है। जब भी आप किसी का नरेशन सुनते हैं तो आप पाते हैं कि वो शख्स कहानी में अहम रोल निभाएगा। यहाँ ये केस नहीं है। यहाँ जो किरदार हमारे लिए कहानी खोलता है उसे फिल्म थोड़ी देर बाद पूरी तरह से भूल जाती है। अंत में आकर उसके दर्शन फिर से नसीब होते हैं। फिल्म ऐसा और भी सपोर्टिंग कैरेक्टर के साथ करती है जो कि अच्छा नहीं लगता। उनकी बैक स्टोरी पर और भी काम किया जा सकता था। और फिल्म देखते वक्त बैटमैन के चमगादड़ से लेकर महाभारत का अज्ञातवास वाला चैप्टर तक याद आ जाएगा। हीरो को जब आप लार्जर देन लाइफ बनाते हैं तो विलन भी वैसा ही रखना पड़ता है। शुद्ध सिंह बने संजय दत्त हिंदी सिनेमा के बेस्ट विलन नहीं है। निर्दयी होने के बाद भी आप उन्हें देखना पसंद करते हैं, बस राइटिंग उन पर मेहनत करने के मूड में नहीं लगती। फिल्म के डायरेक्टर करण मल्होत्रा ने एक विशाल सेट बनाया था, बढ़िया सिनेमेटोग्राफी, जबरदस्त बैकग्राउंड स्कोर और संजय दत्त व रणबीर कपूर जैसे मंजे हुए एक्टर्स के सहारे फिल्म को ग्रैंड बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। लेकिन अफसोस की फिल्म की कमजोर स्क्रिप्ट, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स के चलते वह इसमें कामयाब नहीं हो पाए। हालांकि फिल्म में इंटरवल से पहले से लेकर क्लाइमैक्स तक कई सारे दृश्य ऐसे आते हैं जब वह दर्शकों में उत्साह जगाती है, लेकिन कहानी जरूरत से ज्यादा लंबी खिंच जाने के कारण यह दर्शकों को बांध नहीं पाती। खासकर फिल्म में एक दो छोड़कर बाकी गाने ऐसे लगता है जैसे जबरदस्ती ठूसे गए हों। और टिपिकल फिल्मों से एक शिकायत लंबे वक्त से रही है कि फीमेल किरदार ज्यादा कुछ मोड़ नहीं पाती। बाड़ी कपूर की किरदार सोना ने भी यहाँ ऐसे ही कुछ किया है। उनका इंट्रोडक्शन एक डांस नंबर से होता है। विजुअली ये गाना अच्छा है। आगे उनके कुछ और डांस सीक्वेंस आते हैं, हालांकि वो शमशेरा की जर्नी में एड अप नहीं कर पाती है। ऐसे में देखकर बुरा लगता है कि ये सदियों पुरानी खामी राइटिंग में सुधरी जा सकती थी। फिल्म पुरानी चीजों को लेकर एक्सपेरिमेंट का फ्लेवर भी लगाने की कोशिश करती है, जैसे एक्शन सीक्वेंस में कैमरे का काम जो लगातार रोटेट करता है, एक जगह नहीं बना रहता, फिर भी सारा दुगड़ा आकर राइटिंग पर ही फंसता है। मेरे लिए शमशेरा को देखना एक डिसेंट अनुभव था। कुछ पहलू थे जिन पर अगर काम अच्छा होता तो फिल्म के आलोचना वाले पक्ष में कटौती हो सकती थी। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो तो यहीं पर खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक और धमाकेदार कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।